साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे संयुक्त प्रतियोगी छात्र हूं कारगिल से। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल परीक्षा को लेकर के लगातार आंदोलनरत होने के साथ साथ हम लोग कोर्ट की भी तैयारी शुरू कर दिए थे। कोर्ट की तैयारी का कारण मैं नहीं था। कोर्ट की तैयारी के कारण लोगों ने जब ये बोला कि हमारे पास ये कारण बन रहा है और अगर आंदोलन नहीं हो पा रहा तो हमको साथ साथ कोर्ट में जाना चाहिए। बहुत तेरे लोगों ने इस बात को लेकर हमें मैसेज, व्हाट्सएप, साथ में जब हम लोग मीटिंग ले रहे थे तो मीटिंग के दौरान भी बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हुई। आंदोलन के पक्ष में जितनी हिस्से में जितनी कुछ हो सका उसके टेबल टॉक, प्रशासनिक टॉक के बाद शासन से बात कराने की बात को लेकर के जितनी बार बात हुई उन सभी स्थितियों को हम लोग लगभग खत्म कर चुके थे। अब स्थिति ये थी कि अगर 8 जुलाई को हमने एक मीटिंग कॉल कर रखी थी। शॉर्ट में अगर उस चीज़ को पुरानी बातों को न दोहरा करके हम एकदम क्लियर बात बताना चाहेंगे कि 8 जुलाई की जो मीटिंग बुलाई गई एकदम बरसात भी हो रही थी। उस मीटिंग के साथ साथ हमने एक मोमबत्ती मार्च भी कॉल कर रखी थी। मीटिंग होना, मीटिंग के दौरान संभव सर और हम और अनंत बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। लगभग 250-300 बच्चों की उपलब्धता वहाँ पे थी। बरसात के बावजूद भी उन सभी बच्चों को मैं धन्यवाद बोला कि कम से कम इस बरसात में वो सभी बच्चे आए, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। जो नहीं आए इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आना चाहते, वो कई बार दूर होते हैं, ज़िले से बाहर होते हैं, कहीं और बाहर होते हैं, किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए। लेकिन जो शहर में थे, जो शहर के दौरान को वर्षा हो रही है, मौसम ख़राब है, उसके बावजूद भी जो लोग आए, कम से कम हमें उनका तो सम्मान करना चाहिए। उनके साथ लेकर बातों को आगे बढ़ाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। वार्ता के दौरान जो हमारे पास प्रूफ्स थे उन प्रूफ को मैंने सर को भी दिखाया और लोगों को भी दिखाया जो लोग वहाँ पे उपलब्ध थे। बहुत तेरे लोग जो नहीं आए, जो गायब रहे, जो नहीं आना चाहते हैं, जो केवल मौके की तलाश देख रहे थे, उनकी बात अलग मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो केवल यह मौका तलाश रहे हैं कि किसी तरह से ये आंदोलन खत्म हो जाए, किसी तरीके से यह कोर्ट केस न होने पाए, किसी तरीके से लेखपाल पेपर लीक के मामले में री एग्ज़ाम जैसा मुद्दा खत्म हो जाए। मैं उनकी बात एकदम नहीं करता क्योंकि वो नकारात्मक थे, हैं और आगे भी नकारात्मक ऊर्जा के साथ वो लगे रहेंगे और हर आंदोलन को बर्बाद करना, खराब करना या किसी तरह के कोर्ट केस को खराब करना या किसी प्रकार की नेगेटिव बातों में हमेशा आने की उनकी आदत है। मैं उनको नहीं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन हम ये तो कह पाएंगे कि जो टीचर साथ नहीं दिए उनको भी मैं छोड़ दिया। वहाँ पे मैंने स्पष्ट बोला, माइक पे बोला, सबको एक बात बोला कि हम किसी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं जाना चाहेंगे, ना हम आलोचना में जाना चाहेंगे। हम लोग मूल रूप से अगर वार्ता करना चाहेंगे तो जो कुछ सहयोग कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, और जो लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं मैं उनको भी धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद सभी को मैंने एक तरह से बोल करके हमने बात को आगे बढ़ाया। किसी शिक्षक की आलोचना करना या किसी आलोचना में मैं ज़्यादा जाऊं ये मैं न चाहता था, ना मैं काम करना चाहता इस पर। मेरा मूल उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से इस आंदोलन का एक हिस्सा री एग्ज़ाम का जो पार्ट है उसको किसी तरह पूरा कराने के पहले के जितने कार्य हैं उसको करना चाहिए। उसी के हिस्से में तमाम लोगों से वार्ता के बाद जब निराशा हाथ लगी थी, इस बात को मैंने संभव सर से डिस्कस किया था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब हमने डिस्कस करने के बाद बात पता चल रही है कि भाई चलो नकारात्मक रूप से चारों तरफ से मिल रही है, लेकिन इसका यह मतलब तो कतई नहीं है ना कि हम सारी आशाएं छोड़ दें, सारा कार्य करना छोड़ दें। यही कारण था कि मैंने उस दिन भी यह बात स्पष्ट किया था कि हम लोग कोर्ट केस के साथ साथ हम लोग कहीं ना कहीं आंदोलन के रास्ते के साथ भी चलेंगे। मतलब आंदोलन करना कोई हमारा ऐसा नहीं कार्य है कि हम उसको छोड़ दें, उस रास्ते पे चलना ही नहीं है। हम जब कभी भी जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलेगा उसके अंतर्गत हम लोग आंदोलन के रास्ते को आगे बढ़ाएंगे कि हमें किसी तरह से जीत मिले। वही हिस्सा था। उसके अंतर्गत हमने कई लोगों से चर्चा किया और संयोग से 2-3 दिन तबीयत बीच में खराब और कई अन्य कारणों की वजह से हमारे एक साथी संजीव भाई थे, वो खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई और मैदानता में, और हम लोग 1-2 दिन वैसे कारण डिले हो गया। जो भी कारण था वो भी कारण की वजह से वार्ता चल रही थी। कोर्ट केस की प्रक्रिया की जो स्वीकृति उस मीटिंग में मिली थी उसमें संभव सर की उपस्थिति थी और अन्य छात्रों की उपस्थिति थी। सबने एक स्वर में स्वीकृति दिया। साथ में आर्थिक सहायता को लेकर के उन्होंने बोला कि आप कोचिंग संस्थानों से, और बाकी मैं 50,000 से 1 लाख तक की स्वीकृति उन्होंने दिया था, और साथ में अन्यत्र बच्चों ने भी उस 100 और 50 रुपये जो भी हमें दे पाएंगे मैं उनके साथ खड़ा था। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला था कि 1 रुपये नहीं देने वाला व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, 100 देने वाला साथ है। हमने बोला था 1 रुपये भी देने वाला उतना ही बड़ा सहयोगी है जितना 1000, 1500, 2000, 50,000 देने वाला है। सहयोगी के तौर पे साथ में जो सहयोग नहीं कर पाए वो किसी भी तरीके से पेपर वर्क में दौड़ भाग करके और तमाम तरीक़ों से हमारा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वह कारण मेन था कि हमें किसी तरीके से उस कोर्ट केस को सफल बनाना था। कोर्ट केस के जो भी प्रूफ्स थे, जो पेपर डॉक्यूमेंट थे, जो मेरे द्वारा संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच द्वारा जो दिया गया था उसको हमने एक जगह पे संलग्न कर लिया था और साथ में उस पेपर वर्क को भी हमने एक साथ संलग्न कर लिया। अब रही बात कोर्ट केस की, तो उसके अंतर्गत हम अब तक जितने वीडियो पूर्व में उस मीटिंग के बाद बनाए उसमें हमेशा ये मान चल रहे थे कि जो आर्थिक सहायता हमें व्हाट्सएप के माध्यम से और चीज़ों से पता चल रही थी, जितना हमको हमारे खाते में आ रहा था SBI बैंक वाले खाते में, वो एकदम स्पष्ट रूप से मैं उसको मुझे कहीं उसमें टोकना रोकना नहीं था। जो आ रहे थे मैंने उनको सबको स्वीकार किया।
लेकिन साथ में यह भी बोला कि जो हमारे संभव सर की जो 50,000 की राशि है वो भी उसके साथ ऐड ऑन होती चल रही थी। मतलब एक तरह से हम मान चल रहे थे कि वो स्वीकृति दे चुके हैं। लेकिन अब इसमें स्थिति जब ये हुई कि अब पैसों का कलेक्शन बहुत अधिक नहीं हो पा रहा है, 2-3 दिन 4 दिन हमने इंतजार किया। शुरू में हमने 5 से 8 लाख तक की बात कही थी। हम तो नहीं जानते थे कि 5 से 8 लाख रुपए नहीं आएगा। हमको तो लग रहा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर वो पैसे का कलेक्शन करेंगे। मैंने यहाँ ये भी नहीं किया था कि याचिकाकर्ता 1,000 देगा या 5,000 देगा या इसको कंपल्सरी आपको इतना देना ही पड़ेगा। तमाम छात्रों ने इस बात को बोला भी कि आप ऐसा करिए, लेकिन हमने ये सब ओपन रूप से रखा था क्योंकि ये स्वीकृति ओपन मैदान में बैठ करके सबके बीच में ली गई थी और सबके सहयोग की हमने इसमें कामना की थी और सबने सहयोग करने की शुरुआत भी की। लेकिन बहुत अधिकतम राशि वो 25,000 क्रॉस अभी तक नहीं कर पाया था। फिलहाल 25,000 अब जाके अभी आज भी कुछ लोगों ने भेजा है, कल भी जो भेजा है मैं उसको कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लोगों ने भेजा जितना 100-50 करके, उसके साथ 50,000। फिर हमने फ़ोन पे जब हमने उनसे वार्ता किया, हमने कहा सर ऐसे नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव है, एक आशा किरण है और आशा किरण को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि वो बहाना न रह जाए कि कल हम लोग गए नहीं थे, ये करना नहीं चाहिए। इसके अंतर्गत हम प्रयास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैंने उनसे 2-3 बार फ़ोन करके 2-3 बार एकदम स्पष्ट रूप से पूछा तो क्या आपकी स्वीकारता कोर्ट केस में है या नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। भाई ठीक है, वो टीचर है, मैंने उनसे इसलिए स्वीकारता ली, तो हमने ये मान लिया कि भाई अभी तक तो मैं ये मान रहा था कि नहीं उनकी स्वीकारता है, इसलिए मैं अब बात को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब सेम डे फ़ोटो खिंचवाने जाना है, एफिडेविट कराना है और कोर्ट केस की प्रक्रिया का जो प्रथम स्टेप होता है उसको करना है, उस दिन पता चला अचानक कि पैसा देने से मना कर देना एक तरह से। फिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मैंने मैसेज रखा है, मैंने फिर मैसेज लिखा कि आपसे मैं एक बार विचार विमर्श करके फाइनल टॉक करना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ उस संबंध में, अगर अन्यथा की स्थिति में पूरी बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा। जो भी देखा, जो भी समझा, जो भी बात हुई, हमने जब उस बात को एक एक वीडियो के थ्रू पब्लिक पार्लियामेंट यूट्यूब चैनल पे अपडेट किया कि अभी तक तो हमारे साथ एक साथी टीचर हमारे साथ खड़े थे, लेकिन अब लगभग लोग साथ तो पहले ही छोड़ चुके थे। मैं तो जान रहा हूँ कि उनके कारण कई कारण हो सकते हैं, एक प्रशासनिक कारण हो सकता है, एक खुद का भी कारण हो सकता है। मैंने फ़ोन से प्रयास भी किया, फ़ोन करने का प्रयास किया, कनेक्टिविटी करना चाहा, पर डे वो लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो लोग लगातार देख रहे हैं, सब जानकारी उनके तक पहुँच रही है, लेकिन वो सहयोग नहीं कर पा रहे। उनके कई कारण हो सकते हैं, हम एक तरफा नहीं कह सकते कि केवल यही एक कारण है, लेकिन कारण तो ये स्पष्ट रूप से है कि वो नहीं सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जब वही टीचर सहयोग न करके, एक टीचर जो सहयोग करने की पूरी आशा में बना कर रखा था, अचानक मना कर दे तो क्या गुजरेगा, हम क्या समझेंगे, हम क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बोला, कुछ ने नेगेटिव बात कही, पॉजिटिव बात कही, कुछ ने आपके खिलाफ गलत बातें कही। हमने कहा जो कुछ कहा हो, अगर वो किसी ने कोई बात कही तो आप नाम बताइए ना, खुल कर सामने क्यों नहीं आते उस बात को लेकर के। और रही बात नेगेटिव बात की, तो हम शुरू से एक बात कह चुके हैं, हम नेगेटिव ऊर्जा को साइड में करते हुए पॉजिटिव सकारात्मक तौर पे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, न कि हम नकारात्मक चीज़ को कनेक्शन उनको एक साथ लेके चलेंगे। तो हमें क्यों उन नेगेटिव बातों में जाना, उन बातों को क्यों इतनी बड़ी स्वीकारता देना। चलिए जो बात ठीक थी। फिर आपने ग्रुप में 2 बार से अधिक ये मैसेज लिखा कि उनको कोई सहायता न करे, उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तो क्या मैं चोर हूँ, क्या मैं गलत तरीके से कार्य करता हूँ, क्या मैं किसी प्रकार का अपराधी हूँ, क्या जानते हैं आप मेरे बारे में भी। अगर मेरे बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं है, कम से कम जानकारी ही पता कर लें। नहीं आपको डायरेक्टली मिल रही तो किसी और से पूछ लेते। मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मैं पैसे रुपए को लेकर के ज़्यादा तवज्जो, मैं आपसे ज़्यादा तवज्जो पैसे को दूंगा। 50,000 के सामने आपकी कीमत बहुत अधिक है, मैं आपकी कीमत को अधिक समझता हूँ। 50,000 कुछ नहीं है, जीरो है मेरे लिए। 1 रुपये मैं उसको नहीं समझता हूँ कोई 50,000 कीमत को। अगर 50,000 की वजह से आप इतने दुखी मन से एक लाइन में आपने लिख दिया कि मैं अब दुखी हूँ, मैं अब आगे से कभी छात्रों के साथ नहीं खड़ा हो पाऊंगा, तो मैं ऐसे पता नहीं कितने आंदोलनों में कहीं जगह मैं हार भी खाया, कहीं जगह जीत भी मिली, तो मैं तो बहुत सारी जगह मैं पीछे हो जाता, मैं चलना ही बंद कर देता। बहुत तरह के लोग हैं जो नेगेटिव ऊर्जा लगातार इकट्ठा करके रखते हैं। तमाम बार ऐसी स्थितियाँ हैं कि एकदम कोई वार्ता करने को तैयार नहीं होता था। जब आंदोलन के स्वरूप को भी तैयार किया जाता तो उस समय भी बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करते रहे, लेकिन ऐसे तमाम अच्छे साथी थे जिनकी वजह से हर आंदोलन अब तक सफल होता आया है। मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ कि जब सारे चारों तरफ लोग नकारात्मक बात कर रहे होते थे, उस समय भी तमाम ऐसे साथी हैं जो सकारात्मक रूप से हमारे साथ खड़े होकर के उस आंदोलन को मजबूत किए थे। उसी साझे प्रयास से हमने उस आंदोलन को जीता था जहाँ हमारी मुलाकात पहली बार आपके साथ हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको कहीं ना कहीं इसमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ खड़े होना चाहिए, न कि नकारात्मक बातों को लिख करके आपको नेगेटिव बात करनी चाहिए। जैसे नकारात्मक बात आपने किया, जब वो नकारात्मक बातें, मुझे कल से इतनी ज़्यादा परेशानी इस चीज़ों को लेकर के हो रही थी। तमाम लोग तो ऑलरेडी ये कह रहे थे कोर्ट केस मत जाइए, कोर्ट केस मत करिए, कोर्ट केस मत करिए। तमाम तरह के लोग कह रहे थे इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे भाई, एक आशा की किरण ही तो थी। उस आशा की किरण के साथ मैं बात तो बार बार बोल रहा हूँ ना कि अगर सब ने एक तरफा मना कर दिया, किसी एक ने ये आशा किरण दिया कि अगर इतनी सी बात हो जाएगी तो शायद इस संभावना हो जाए कि पेपर रद्द हो जाए या सरकार स्वतः संज्ञान में ले ले, ऐसी बातचीत हमारी हुई।
मैं उसी आशा के साथ काम कर रहा था, उसी ऊर्जा के साथ काम करना चाह रहा था और उसी ऊर्जा के साथ सारे काम को हम सफल भी करना चाह रहे थे। लेकिन उस बीच में जब पता चला मुद्दा हमारा लेखपाल पेपर लीक के प्रकरण में री एग्ज़ाम और पेपर को की जांच कराने को लेकर था, अब मुद्दा पैसा रुपया और हम लोग आपस में विवाद के लिए कर रहे हैं। वो क्या हमारा मुद्दा था? क्या हमारा इशू था? क्या हम इसी इशू के लिए हम लोग आए थे? एक अच्छे टीचर के तौर पे आप जाने जाते हैं, हम आपको सकारात्मक तौर पे तमाम लोगों से हम बताते हैं कि भाई ये टीचर एक बेहतरीन पढ़ाते हैं, इनके तौर पे आप जुड़िए, एक कम से कम मटेरियल में मैक्सिमम चीज़ें देने का प्रयास करते हैं, सिलेक्टेड हैं, अच्छी चीज़ बताते हैं। मैं खुद फॉलो करता हूँ, कई बार उनकी वॉच करता हूँ, देखता हूँ। वो टीचर इतनी छोटी छोटी बातों पर फंस जाएगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। 3-3 4-4 और मैसेज मेरे खिलाफ लिखा जा रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो मुझे गुस्सा भी थी और प्लस अंदर से दुखी भी था। हमने कहा ये पैसा मुझे स्वीकार नहीं है जो दुखी मन से मुझे दे करके ये रखा जाए कि कोर्ट केस सफल हो जाएगा। जब वही सुखी खुश नहीं है इस और उस पर प्रयास नहीं करेंगे तो क्या मैं अकेले जिम्मेदार हूँ? क्या मैं ही पेपर दिया हूँ? क्या मैं ही उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा? केवल ये दे करके कि 50,000 मैं दे दिया हूँ, कोर्ट केस करिए, जल्दी से पूरा करिए। यह कहना कहीं ना कहीं आपका गुस्सा, आपका एक कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज जिसके माध्यम से ये लग रहा था कहीं ना कहीं आप इंटेंसली अंदर से बहुत दुखी थे और एक तरफा कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव के कारण से वो पैसा आपने भेजा था। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने उस पैसे को तत्काल प्रभाव से आज की डेट में 4 से 5 बजे के बीच में हमने वापस कर दिया है। वह पैसा 50,000 रुपये जिस खाते से आया था, मैं उसमें नाम उसको मैंने थोड़ा सा छुपा दिया है, वो परिवार के मेम्बर का नाम था, लेकिन मैंने उसी खाते में पैसा वापस मैंने भेज दिया है। मैंने 1 रुपये उसमें स्वीकार नहीं किया। जो छात्रों की तरफ से पैसा आया तो उसमें से एक छात्र ने अपना QR कोड भेजा, 100 रुपये वो था, वो मैंने वापस कर दिया। 200 रुपये का अभी भी QR आया, मैं उसको भी वापस कर दूंगा। और अभी भी मैं लगातार एक ही आशा करूंगा कि जिसको भी लगता हो, अभी भी अविश्वास का हिस्सा लगता हो, वह अपना 1-1 रुपये वापस ले सकता है। मुझे रुपये से ज़्यादा कीमत वो छात्र चाहिए जो छात्र सच में लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुझे रुपये से ज़्यादा आवश्यकता यह है कि जो लोग हमेशा गलत नीतियों का विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, हम हमेशा उस गलत नीतियों का विरोध, चाहे अकेले ही लड़का क्यों ना हो, मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। हमने उस अंधेरे में एक टॉर्च लेके चलने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा होना ज़्यादा कबूल किया देन कि जिनके साथ लाखों टॉर्च लेके चलने वाले अकेले चलने की और गलत दिशा में जाने की बात करते हो। अगर उस करप्शन को सब लोग सहयोग देना चाहते हैं तो मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। मेरे पास और कोई हिस्सा नहीं है और अंततः हमारे को ये लगता है कि वो लोग सफल हो गए जो इस आंदोलन को ख़त्म करना चाह रहे थे। वो लोग सफल हो गए जो लोग इस आंदोलन को मार देना चाहते थे। वो लोग सफल हो गए जो कोर्ट केस होने के विचार को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देना चाहते थे। लेकिन उन सारी चीज़ों को जो आशा की किरण हमें दिखा रहे हैं, जो चीज़ बता रहे हैं, जो कुछ भी प्रूफ है, वो हमारा जो आधार है, उस आधार के अंतर्गत पुनः हम एक बार पत्राचार का माध्यम अपनाएंगे और कोर्ट केस की जो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हमने बोला है कि जो कुछ हो सकता है, जो भी कुछ हमारे पास कल की सुबह में बचेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जिन लोगों की सहायता अंतिम तक स्थिति बनी रहेगी, मैं उनकी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। और जो लोग किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, जो किसी कारणों से सहायता नहीं कर पाए, हम उनको निराश नहीं कर रहे हैं। हम उनके लिए भी यही बात कर रहे हैं कि अगर आपने केवल विश्वास भी किया मेरे ऊपर तो मैं उनको भी धन्यवाद कह रहा हूँ। दूसरी बात, जो शिक्षकगण जिनके लिए मैं स्पष्ट रूप से बोला हूँ, अगर वो शिक्षक की भूमिका में रहना चाहते हैं या रहते हैं या रहेंगे, कम से कम अगर आप कोई सहायता कर नहीं सकते तो कम से कम इस तरह की नीतियां मत अपनाएं जो किसी आंदोलन को कमज़ोर करे, जो किसी केस को कमज़ोर करे और जो ये बात को निराशाजनक बातों को लगा करके अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से गलत बातों को कहा जाए। ये सब कहीं ना कहीं नेगेटिव बातों को बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं आंदोलन को कमज़ोर करने की नीति अपनाई जा रही है। मेरा बस सभी से निवेदन यही रहेगा कि यह नीति आप लोगों की गलत है, इस नीति को ना अपनाएं। और जो भी टीचर, जो भी छात्र, जो भी लोगों तक मेरी सूचना पहुंच रही है, हम एक बात बहुत स्पष्ट कर दे रहे हैं, हम शासन प्रशासन से अगर नहीं डरे हैं तो हम इस छोटे छोटे कलपुर्जों से तो एकदम नहीं डरते हैं। एकदम बहुत स्पष्ट बता दूं, मेरा मूल रूप से एक ही आधार रहा है, अगर कोई गलत नीति अपनाई गई है तो उस गलत नीति के खिलाफ हम खड़े होकर जो भी संवैधानिक दायरा होगा उसके अंतर्गत हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और वही लड़ रहे हैं। उसके में तो हम पीछे नहीं हटे हैं और जब हम उसके पीछे नहीं हट रहे हैं तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? पढ़ते भी रहो और लड़ते भी रहो, इसी कहानी के साथ आगे चलते भी रहो। साथ में एक बात और स्पष्ट कर दूंगा, पेपर लीक का प्रकरण केवल आपके लेखपाल तक ही अंत नहीं होता और शुरुआत भी नहीं होती। पेपर लीक का प्रकरण अगर नीट एग्ज़ाम को लेकर के आप देख रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोबारा कराया, लेकिन क्या सोनम वांगचुक जो लगातार 17-18 दिनों से बैठे हैं, जब वह व्यक्ति तो उन 22 छात्रों की मौत के बाद उसके जवाबदेही तय करने के लिए बैठा है और लोग तब नहीं निकल पा रहे हो, सरकार उसमें नहीं झुक रही हो, तो आप समझ सकते हैं सरकार की तानाशाही किस लेवल पे काम कर रही है।
तो हम तो बहुत छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो एक छोटी इस परीक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें लोगों की भविष्य नौकरी की बात है। तो उस 8,000 लगभग 8,000 पोस्ट की जो लड़ाई है, आप लोग को बता दूं कि अगर हम लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी लड़ाई उससे कम नहीं है, लेकिन बस उसमें हमने कहीं भी आमरण अनशन की बात नहीं की है। लेकिन आमरण अनशन की बजाय हमारा कार्य ये रहता है कि हम पढ़ते भी रहें और अपनी लड़ाई को लेकर लड़ते भी रहें। उस लड़ाई का जो हिस्सा जैसे भी संवैधानिक दायरे में चला, वहाँ तक मैंने प्रयागराज में चलने की पूरी कोशिश किया। प्रयागराज के बाहर जाने की बात अभी तक हमने नहीं की, केवल अगर गया तो लखनऊ तक की बात की। उस दौरान मैं उपलब्ध नहीं हो पाया, उसके लिए तो मैं माफ़ी पहले ही मांग चुका हूँ। वो भी प्रक्रिया कारण था, जेल प्रक्रिया हो जाने की वजह से, जेल भेज देने के कारण से। अंततः एक ही बात स्पष्ट होती है कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते और आगे अन्य परीक्षाओं में भी जो गड़बड़ियां होने की संभावना देखी जा रही है, जैसा कि अभी हाल ही में बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा में हुआ और आगामी अन्य परीक्षाओं में होने की संभावना हो सकती है, इसलिए लगातार हम ये हल्ला, ये आवाज़ बनाए रखना चाहते हैं कि कल को इस परीक्षा में अगर छात्र बाहर होते हैं या छात्रों के साथ ये अन्याय होता है तो कम से कम हम एक सुर में एक साथ खड़े हो सकें और इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ सकें। और सरकार को ये बात मालूम होनी चाहिए कि छात्र की एकता को तोड़ने का कोई भी प्रयास सरकार की सफल न होने पाए। कुछ कलपुर्जे जरूर ये प्रयास करते हैं जो तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, रात गई बात गई। मैं जो रात बीत रही है उस बीतने के साथ ही मैं पुरानी सारी बातों को ख़त्म करने के साथ ही कल के सुबह के किरण के साथ पुनः सारे कार्यों को उसी तरह से मैं उसी ऊर्जा के साथ करना चाहता हूं जिस ऊर्जा के साथ मैंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और साथ में जिसको भी सहयोग करना का जरा सा भी आशा है, 1% भी आशा है, तो सहयोग करे, न कि नकारात्मक बातों के साथ आकर के गलत बातें फैलाएं। रही बात ग्रुपों में जुड़ करके अलग अलग ग्रुपों में बना के फैलाने, आपके किसी भी बात को कहने से, आलोचना करने से मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा, जो ऊर्जा आप गलत बातों को कहने में लगा रहे हो, अगर उस ऊर्जा को इस आंदोलन को लड़ने, उस आंदोलन को मजबूत कराने में लगाते तो शायद इससे बड़ी सफलता मिलती, न कि आपको जो छोटी सी सफलता आंदोलन को ख़त्म कराना या कोर्ट केस को कमज़ोर करने की जो हिस्सा आप करा रहे हो वो मिलती है। तो हम हमेशा आशा करेंगे कि इस आंदोलन को मजबूत करिए, सब लोग साथ में मिल करके। आज इस परीक्षा का मामला है, कल कोई और परीक्षा का मामला ना आने पाए, इसके पहले ही आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, साथ में खड़े रहिए और इस लड़ाई को मजबूत करिए। हम पीछे अभी भी नहीं हटे हैं। कुछ कारणों से कल से दुखी था, वो आप लोगों को मैंने स्पष्ट कर दिया। अंततः मैंने उनका 50,000 रुपये उनको वापस कर दिया है। अब हम पैसों को ले करके कोई विवाद नहीं चाहते हैं। जिनको भी आर्थिक सहयोग या किसी प्रकार का सहयोग करना है वो मेरे मोबाइल नंबर पे अपना सहयोग बिना किसी विवाद के वो कर सकते हैं। अगर उनको जरा सा भी विश्वास की कमी आ रही है, 1% भी कमी आ रही है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। वो विश्वास उसमें वो कोई सहयोग ना करें, बजाय कि सहयोग के वह केवल वो साथ खड़े रहें, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी आर्थिक सहायता अभी तक उपलब्ध बचा हुआ है होगा, उसी का प्रयोग करके मैं आगे की लड़ाई को लेकर जहाँ तक जिस माध्यम से पहुँच सकूँगा आगे बढ़ूँगा। आप लोग पढ़ते भी रहें और लड़ाई लड़ते भी रहें और एक आशा के साथ, आशा किरण के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।